जैसे ही बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हुई, घुसपैठिए बंगाल छोड़कर भागने लगे। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या बंगाल बॉर्डर पर घुसपैठियों की भारी भीड़ है जो बंगाल से वापस बांग्लादेश जा रहे हैं? जिस तरीके से बीएसएफ लगातार बंगाल बॉर्डर पर कार्रवाई कर रही है, अब तक 5000 से ज्यादा घुसपैठियों को वो वापस धकेल चुकी है और सैकड़ों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एसआईआर का फैसला लिया, क्या उसके बाद बंगाल से सारे घुसपैठिए भाग जाएंगे? सरकार का अनुमान है कि 70 लाख के आसपास अवैध घुसपैठिए बंगाल में हो सकते हैं। वहीं बीजेपी का अनुमान है कि लगभग 1.25 करोड़ घुसपैठिए बंगाल में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि बंगाल में आखिर कितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और क्या एसआईआर की शुरुआत होते ही, एसआईआर का नाम सुनते ही ये घुसपैठिए भागने लगे। अमीन सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में भारी भीड़ है, बॉर्डर दिख रहा है और इस बॉर्डर से पार करती हुई भीड़ क्या कहती है? बिल्कुल, ये एक चीज तो ये अभिषेक आपको भी मालूम है और दर्शकों को भी मालूम है ये चीज कि बीजेपी जो है पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बंगाल में बांग्लादेशियों का मुद्दा जो है काफ़ी जो है प्रमुखता से उठाती रही है और वो ये कहती रही है कि बांग्लादेशियों को जो है बंगाल में शरण देके ममता बनर्जी जो है अपना वोट बैंक बना रही हैं और जो जेन्युइन लोगों का हिस्सा है उससे उनके हिस्से को जो है बांग्लादेशियों को दे रही है। नो डाउट ये सही भी बात है और मैंने कई जगह पढ़ा भी है कि वो सुबह जो है नाव से आते हैं, कोलकाता में या और जगह पे इलाकों में आते हैं, अपना सामान बेचते हैं और फिर शाम को चले जाते हैं। इसके बाद भी एक तरह से बांग्लादेश और बंगाल में जो है काफ़ी जो है घनिष्ठता है, क्योंकि वो नदियां एक दूसरे को बांटती हैं और फिर जो है घुसपैठ की तरह से यहाँ से चले आते हैं। हम रोज चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति पे, उसकी कट्टरपंथ पे। हम लोगों ने कितनी स्टोरी की है, शेख हसीना को भी जो है फांसी की सजा हो गई कल, तो वहां पे काफी पहले से अस्थिरता है, एक चीज। दूसरी चीज, वहां पे भूखमरी, बेरोजगारी और काम लोगों को न मिलना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। उसके बाद से जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन काफी खराब हुए और जो है काफी अव्यवस्था वहां फैली हुई है। तो लोग काम के चक्कर में घुसपैठ के जरिए जो है बंगाल, बिहार या झारखंड में भी तो कई जगह एक साल पहले ये रिपोर्ट हुई कि वहां पे जो है बांग्लादेशी आते हैं, आदिवासी भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर जो है जमीन लैंड जिहाद का भी एक मामला उठा था। तो ये काफी कार्रवाई हुई है। तो नो डाउट जैसे ही एसआईआर का बंगाल में जो है ममता बनर्जी पुरजोर जो है विरोध कर रही हैं और इससे पहले, अभी लागू होने से पहले उन्होंने कह दिया था कि हमारी लाश से गुजरना, तो ये सारी बातें। लेकिन जैसे ही 2 दिनों से जब ये लागू हुआ है और 6 से 7 राज्यों में लागू है, ये बंगाल में है, क्या कहते हैं कि यूपी में है, दिल्ली में है, सारे राज्यों में हो रहे हैं और महाराष्ट्र में धीरे धीरे। पहले तो इसको बिहार पे जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए जो इसे पेश किया गया था, लेकिन जैसे ही ये बंगाल में ये प्रक्रिया शुरू हुई है और बीएलए और चुनाव आयोग इस चीजों को जो है पहुंचा रहा, तो ये अकस्मात जो है एक नए तरीके से भूचाल आ गया है और जो बांग्लादेशी जो बंगाल में अवैध रूप से थे, अब वो अपना बोरिया बिस्तर जो है बांधकर भागना शुरू कर दिए हैं। अगर इसे बिहार से समझें, बिहार में जब एसआईआर हुआ तो लगभग 71 लाख वोट काटे गए, उसमें से मृत लोग भी थे, उसमें से जो लोग बिहार छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए वो भी थे, उसमें वो लोग भी थे जिसके 2-2 वोट थे या एक व्यक्ति के 2-2, 3-3 जगहों पर वोट थे। अब नतीजा चुनाव का आपने देखा किस तरीके से एनडीए ने प्रचंड जीत वहां हासिल की। 202। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी मतलब बहुत अच्छा तो प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन अच्छा प्रदर्शन वो करने में कामयाब हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, 24 में वो प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि अगर बंगाल में भी एसआईआर होता है और जिस तरीके से बीजेपी का दावा है कि लगभग 1.25 करोड़ वोटर बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए इसमें है और ये जो 1.25 करोड़ की संख्या है ये अगर हटाई जाती है, घटती है, फिर बंगाल में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होना है उसके नतीजों पर क्या फर्क पड़ेगा?
बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा। आप ये देखिए कि जो आप अभी बात बता रहे थे कि बिहार में जिस जिस हिसाब से लोगों के वोट काटे गए, जो या तो दिल्ली में चले शिफ्ट हो गए हैं या मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं या यूपी में शिफ्ट हो गए हैं, तो उनका भी वोट बैंक, जो बिहार के रहने वाले थे तो उनका वोट बैंक कटा है, वोटर लिस्ट से नाम कटा है और इसका इंपैक्ट देखने को मिला है। बिल्कुल सही बात है कि जिन बंगला ये हम तो यहां तक सुने हैं कि वोटिंग के दिन जो है बंगाल में एक नेक्सस है, वो जो है बांग्लादेश से बुला के लाते हैं, वोटिंग होती है और चले जाते हैं। ये भी एक तरह की बात है। मैं इस तथ्य की जो है पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस तरह की बातें लोग कहते हैं कि वो वोट देने आते हैं। लेकिन ये बात कंफर्म है कि मेरे इलाके से, मेरे गांव से काफी लोग वहां कोलकाता में और जॉब करते हैं, ट्राम कंपनी है या और भी वहाँ की जो है एजेंसियां हैं पुलिस में, वो कहते हैं कि सुबह आते हैं, शाम तक मार्केट करते हैं कोलकाता में या अन्य बंगाल के इलाकों में और फिर शाम को चले जाते। तो ये इस बात पे तो मैं कंफर्म हूं, इस बात की मुझे जानकारी है क्योंकि कई लोगों से ये बात मैंने सुनी है। अगर ये एसआईआर जो है वहां पे प्रॉपर तरीके से लागू हुआ तो जिस वोट बैंक की ओर आप इशारा करके मुझसे पूछ रहे हैं, ये वाकई बिल्कुल जो है बहुत बड़ा जो है ममता बनर्जी के लिए एक सदमा भी है, झटका भी है। ये उनके बयान से भी झलकता है कि हम कुछ भी हो जाए, हम एसआईआर लागू नहीं करने देंगे। लेकिन ये चीज दर्शक भी जानते हैं, अभिषेक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र जो है केंद्रीयकृत जो है मतलब कि प्रदर्शित करता है कि केंद्र के नियम से ही राज्य अपने जो है चलते हैं और उसी हिसाब से ये केंद्र की परियोजना है, इसको किसी भी तरह से बंगाल में ममता बनर्जी रोक नहीं सकती। उसी का नतीजा है कि वो लागू हुआ है क्योंकि केंद्र की नीतियां केंद्र से जुड़े हुए राज्य हैं, जबकि अमेरिका में जो है इसका उलट है, राज्यों से केंद्र है, जबकि भारत में केंद्र से राज्य बने हुए हैं। तो ये जो संवैधानिक व्यवस्था है इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो वोट बैंक खिसकने वाली बात है, ये सामने जो है 2 दिनों में जो बॉर्डर पे जो भूचाल आया हुआ है वो दिख रहा है। ठीक है। एक बीजेपी का दावा यह भी है कि जो ये बांग्लादेश से अवैध घुसपैठी आते हैं ये टीएमसी के वोटर हैं, 1.25 करोड़ वोटर हैं और बीजेपी ऐसा दावा करती है कि इन्हें टीएमसी में उच्च पदों पर भी रखा जाता है। लवली खातून, रत्ना विश्वास जैसे नामों का बीजेपी यहां जिक्र करती है और उदाहरण देती हुई नजर आती है। लेकिन सर मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने व्यापार की दृष्टि से बताया कि सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, व्यापार करने आते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने आते हैं और बहुत सारे मतलब एक कहें कि एक खास वर्ग के लोग वहां रह चुके हैं। संदेश खाली में हमने देखा जिस तरीके से शेख शाहजहां के बारे में कहा गया कि बांग्लादेशी है लेकिन उसका सारा धंधा बंगाल में चलता है और वो बंगाल से लोगों को बुलाता है, टीएमसी का वोट बैंक बढ़ाने का काम करता है। लेकिन क्या इस बात में पूरी तरीके से सत्यता है कि जितना भी अवैध घुसपैठिया है वो पूरा टीएमसी का वोटर है? क्योंकि उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। हाँ, ये सही बात है। वोट किसको कौन दे रहा है और किससे कौन जुड़ रहा है और किसका नेक्सस क्या है, ये चीज नहीं बताई जा सकती। लेकिन आपको याद होगा कि पिछली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है एक कटमनी की बात की थी, आपको याद होगा। तो वो कटमनी क्या है? कटमनी ये है कि एक जो है टीएमसी का कार्यकर्ता जब नीचे तक बूथ लेवल तक आता है तो वो जो है हर एक चीज के लिए जो है पैसे लेते हैं और आपका काम हो जाएगा, कमिश्नरेट में काम है तो वो काम हो जाएगा, तहसील में काम है तो वहां काम हो जाएगा, पुलिस थाने में काम है तो वो काम हो जाएगा। लेकिन आपको जो है टीएमसी कार्यकर्ता या टीएमसी के जो बने हुए हैं वो संगठन है उसी के थ्रू आपका काम होता है। लेकिन जो नीचे वाले हैं वो काफी पैसा लेते हैं। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में ये रैली करके ये बात कही थी। तो नो डाउट शुभेंदु अधिकारी पिछले 5 सालों से जो है बांग्लादेशी घुसपैठ और मुसलमानों का जो मुद्दा उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एसआईआर में जो है दिख रहा है। जिस तरह से लोग अपना बैग और अपना सामान लेके अब समझ रहे हैं कि यार यहाँ पे हमारा रहना अब मुश्किल होगा, इसी वजह से जो है आप देखिए हकीमपुर चेक पोस्ट जो बंगाल और क्या कहते हैं कि बांग्लादेश के बीच में आता स्वरूप नगर थाना क्षेत्र है, सतखीरा और खुलना जिले में सैकड़ों घुसपैठिए जो है अब जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं और इसको काफी तरह से नेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। कई जगह ये बातें छपी है कि एसआईआर से जो है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो टीएमसी है और क्या कहते हैं ममता बनर्जी हैं। बिल्कुल। और दावा ऐसा भी किया जाता है कि बंगाल में
10-5 हजार रुपए में आपका आधार कार्ड भी बन जाएगा और 5-7-10 हजार रुपए में आपका जन्म प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। ये बीजेपी का आरोप है, बीजेपी के दावे हैं और कई रिपोर्ट भी ऐसी छप चुकी हैं कि बंगाल में कई हिस्से ऐसे हैं जहां 100 लोग रहते हैं, वहां 120 आधार कार्ड है। क्या इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, आधार कार्ड का स्ट्राइक रेट हमेशा कम रहता है। अगर कहीं 100 लोग रहते हैं तो 99%, 98%, 97% हो सकता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, किसी का आधार कार्ड नहीं बना होता। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि जहां 100 लोगों की आबादी सरकार की नजर में हो वहां 120-130 आधार कार्ड हो। लेकिन बंगाल में ऐसे कई इलाके हैं। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का होगा उससे बहुत निजात इन बोगस वोटर से और जो फर्जी वोटर जुड़े हुए हैं उनसे मिलेगी। उसके बाद नतीजे क्या होंगे उन पर नजर रहेगी। बाकी फिलहाल जो घुसपैठिए हैं वो लगातार भाग रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो उनके हाथ लग रहा है उसे लेकर ही वो भाग रहे हैं। बाकी अमीन सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया बंगाल को लेकर या फिर देश के और राज्यों में जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।